कुरुक्षेत्र के थानेसर से कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर विधानसभा सत्र के उठाए मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थानेसर से जुड़ी कई अहम मुद्दों को उन्होंने सदन में उठाया था, जिन पर सरकार की ओर से भी सहमति जताई गई है और कार्यवाही का आश्वासन भी दिया गया है। अशोक अरोड़ा ने थानेसर क्षेत्र में कथित रूप से कट रही अवैध कॉलोनियों को लेकर सरकार से संज्ञान लेने की अपील की और इस मुद्दे पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी पलटवार करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पूरी टीम प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और उसे बार बार लगातार उठा रही है और जनता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। दर्शकों को माता के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आगे अरदास करेंगे कि सबके घरों में खुशियां लें, सब स्वस्थ रहें। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मेन यही था कि बहुत दिन हो गए थे आपसे मुलाकात हुए और पिछले 1 महीना तो लगभग विधानसभा का सेशन चला। तो मैं तो आज एक ही बात कहना चाहूंगा कि विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा प्रदेश से जुड़े हर इशू को हमने विधानसभा में उठाया और जो ड्यूटी थ्रेसर की हल्के की जनता ने मुझे सौंपी थी, हमने विधानसभा में कई इशू पे सरकार से अपनी बात मनवाने का काम किया। मैंने पिछले सेशन में भी एक सवाल उठाया था कि कुरुक्षेत्र से कैथल वाया डांड बहुत रश रहता है, उसे 4 लेनिंग बनाया जाए। मेरा प्रश्न भी लगा था और इस बार भी हमने वहां पर उठाया और मुझे खुशी है कि सरकार ने उस बात को मानते हुए कुरुक्षेत्र वाया डांड कैथल होते हुए ये 4 लाइनें मंजूर कर दी। और दूसरी, मैंने कई बार बहुत रश होता है पिपली से यमुनानगर, बल्कि मैंने मुख्यमंत्री से कई बार तंज कसते हुए कहा था जब वो ये कहते थे कि कलैत से बड़े एमएलए को कि कलैत से दिल्ली से 1 घंटे में पहुंच जाते, तो मैंने कहा था लाडवा से यमुनानगर भी बता दो कितनी देर में पहुंच जाओ। उस बात को भी सरकार ने माना, उसके लिए सरकार का धन्यवाद भी है कि ये दोनों सड़कें 4 लाइनिंग बनेंगी। इसके साथ साथ जो कुरुक्षेत्र का मेन समस्या होती थी कुरुक्षेत्र बाईपास, जिसके लिए बहुत बार प्रयास किए गए। हर बार जब भी यहाँ के उसमें के एमएलए ने क्वेश्चन लगाया विधानसभा में, जो मंत्री होते थे पीडब्ल्यूडी, उनका उत्तर हमेशा यही आता था, नो सर, कोई योजना नहीं है। परंतु उस बाईपास को भी सरकार ने इस बार ये कहा है कि उस बाईपास को भी विधानसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 चरणों में बनाएंगे। एक चरण जो आपके पेवा रोड से होता हुआ बीड़ सोंटी तक जाएगा और दूसरे चरण में वहां से हम यमुनानगर तक लेके जाएंगे। ये भी हमारे, क्योंकि हमारे शहर में बहुत बड़ी ट्रैफिक समस्या होती थी, कई बार जो कोई आयोजन के बगैर भी जाम लग जाता था और जब गीता जयंती या और किसी मेले का आयोजन होता था तो अक्सर जाम रहता था। उसको भी हमने ये सिरे चढ़वाने का वहां पे काम किया। इसके साथ साथ हमने जहां पूरे प्रदेश से किसानों से जुड़ा एक बहुत बड़ा इशू धान घोटाला का मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था कि धान जो है काला दाना गिल्ला दाना बताकर किसान को 500-600 रुपए क्विंटल के हिसाब से लूटा गया। बहुत बड़ा धान घोटाला है, उस पर चर्चा हो। तो इस बार मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाकर उस पर भी चर्चा की, जहां हमने धान घोटाले में किसान के नुकसान की जो भरपाई है वो करने की बात कही। हमने सरकार को सुझाव भी दिए कि अब जो है हाइब्रिड आ गया, जीरी का हाइब्रिड आने से जो पहले सरकार को
कस्टम मिलिंग करके 1 क्विंटल में 67 किलो चावल दिया जाता था, अब इसमें निकलता नहीं, तो राइस सेलर वाले को भी नुकसान ना हो। हमने सरकार से कहा कि सरकार प्रस्ताव पास करके इसे 65 किलो करे, ताकि राइस मिलर्स जो कम रेट पे लेते हैं वो पूरे पे ले सके। और उसके साथ साथ, क्योंकि मौसम में लगातार तब्दीली आती है और जो नमी की मात्रा है बहुत पुरानी है, जब हाथ से जीरी कटती थी, गेहूं कटती थी, अब जो जीरी है चाहे गेहूं है, हर फसल कंबाइन से कटती है और कंबाइन से नमी रह जाती है। तो नमी की मात्रा भी जो 17 मोक्सर लिया जाता है, इसको भी बढ़ाया जाए, ये भी बात उठाई। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए जो आयुष्मान कार्ड धारक है, जिनको बहुत दिक्कत आती है, कुछ तो पहले ही सरकार ने जो दूरबीन से ऑपरेशन होते थे